श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लाखों व्यक्तियों को पूज्य गुरुदेव ने भ्रष्ट होने से बचाया। बंगाल की घटना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विद्वान, विशेषकर ब्राह्मण अराजक तत्व ने उनके मुख में जबरदस्ती गोमांस ठूसा। बहू, बेटी, बहन, माँ से उनका मिला दिया। वो सब पतित हो गए। बहुत बड़ा बवंडर चला है। इन अराजक तत्वों ने क्या क्या नहीं किया है। वो कोई भट्टाचार्य थे, कोई कुछ थे, चतुर्वेदी, कोई चटर्जी चट्टोपाध्याय, कोई बनर्जी बंद्योपाध्याय। आज समाजी सज्जन उनको शोधन करने गए शुद्धि। वो शास्त्रार्थ में सबको हरा दिया। हम पतित हो गए, अब हिंदू नहीं हो सकते। ब्राह्मण तो बातें छोड़ दो, हमारे मुंह में गोमांस ठूसा गया। ये सब आज समाजी सज्जन मुंह लटका के चले आए। वो इतने दिग्गज विद्वान थे जिनको भ्रष्ट किया गया था। आज समाजी सज्जन उनके सामने 2 मिनट टिक नहीं पाए। पूज्य गुरुदेव गए तो उन्होंने अपनी व्यथा की। बहन, माँ, सबसे संपर्क कराया गया। मुँह में गोमांस ठूसा गया। बलात् दत्तम मनुस्मृति का वचन महाराज ने कहा। बलपूर्वक ये हुआ, स्वेच्छा से नहीं हुआ, इसलिए हुआ ही नहीं। आप सबके सब पूर्वक चट्टोपाध्याय, बनर्जी आदि हैं। देखिए, अब जल स्वामी ने हमें ऐसे कहा। बलात् दत्तम जो है वो कहीं और का वचन है ना मनुस्मृति में। उस जिस अध्याय में होना चाहिए वहाँ का नहीं है ना। प्रायश्चित वाले अध्याय में होता तो प्रबल होता। मुस्कुरा दिया, वो क्या करें। अब जज ठहरे, हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे। आधुनिक पढ़े लिखे के सोचने का यही ढंग है। जो शीर्षक दे दो, सारी बात उसी में रख दो, अगल बगल आगे पीछे कहीं ना हो। क्या एक ही जगह सबको वो सामग्री मिल जाए। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप स्वेच्छापूर्वक तो आपने ऐसा नहीं किया है ना, इसलिए बलपूर्वक जो आपके साथ व्यवहार किया गया वो कुछ नहीं। पानी आप योग्य क्यों जैसे थे वैसे। तब उन्होंने काफ़ी प्रायश्चित कराने क्यों आ गए। क्या उत्तर दिया महाराज ने मालूम है? ग्लानि मिटाने को मान गए। हजारों ब्राह्मणों को महाराज ने पूर्वत ब्राह्मण बाल मुड़ा लीजिए, गंगा का स्नान कर लीजिए, कुछ राम नाम का जप कर लीजिए। हजारों ब्राह्मण, वो सब के सब अगर अपने को मुसलमान ही मान लेते तो आज बंगाल में कोई ब्राह्मण बचता नहीं। ये पूज्य गुरुदेव की देन। आज हजारों व्यक्ति, उस समय मान लीजिए 2,000 थे, 4,000 थे, उनकी परंपरा में आज 2 करोड़ हो गए होते। वो सब कौन होते? वो कोई ब्राह्मण नहीं रहते, कोई हिंदू नहीं रहते। समझ गए? पूज्य गुरुदेव की एक देन कि आज जो बंगाल में ब्राह्मण आदि दिखाई पड़ते हैं वो किसकी देन है? अगर पूज्य गुरुदेव ने मनुस्मृति के वचन को उद्धृत करके यह कार्य न किया होता तो वो सब तो अपने को म्लेच्छ मान ही चुके थे।